राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की,
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मुरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। मनुष्य जीवन का यही लाभ है कि इस दुखालय संसार में वापस ना आना पड़े। मनुष्य जीवन का इतना ही लाभ है और यही सर्वोत्तम लाभ है कि चित्त भगवान की शरण में दौड़ पड़े, व्याकुल हो जाए, चित्त में इस संसार में रहने की बिल्कुल आकांक्षा न रह जाए। ऐसा अनुभव इस संसार के दुख को देख करके अक्सर प्रायः मनुष्य के हृदय में आता है। कैसा दुखमय जीवन है, यहाँ वापस ना आना पड़े, या हम वापस ना आए। ऐसी बात सबके हृदय में भगवान देते हैं, सबके हृदय में देते हैं। क्योंकि जब दुख मिलता है तब चित्त भागता है। किसी भाग्यशाली को जब चित्त भागता है तो हरि गुरु की शरण मिल जाती है और कोई कोई भटक जाता है, या ज्यादातर राजी हो जाते हैं कि संसार है, जीवन है, इसमें सुख दुख तो मिलेंगे ही, यही है, बस यहीं रहना है। इस प्रकार की हृदय में मान्यता धारण करके या तो राजी हो जाता है चित्त, दौड़ता है और जब दौड़ता है तो या तो भटक जाता है और किसी भाग्यशाली को उस दौड़ में हरि गुरु की शरण मिल जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि मेरा जो ये चित्त भाग रहा है संसार से, इस चित्त का विश्राम प्रभु के चरणार विंदों में होगा। इसलिए सबसे बड़ा लाभ वही ले पाता है जो उस समय चित्त की व्याकुलता में प्रभु की शरण में आ जाता है, जो भयभीत होकर के, जो सभीत आवा शरणाई रखियों ताहि प्राण की नाई, प्रभु के वचन हैं। जो भयभीत हो गया संसार के इस जंजाल से, संसार के इस कष्ट से, संसार के इस छल से, बड़ा छली संसार है, बड़ा स्वार्थी संसार है। ये बात खूब अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए चित्त में कि हमसे कोई प्यार करने वाला नहीं है, हमारे लिए कोई नहीं है। केवल हमसे प्यार करने वाला, हमारे लिए सोचने वाला इस संसार में कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंचू। सब कलयुग के मित्र हैं, सब आपको धोखा देने में लगे हैं, सब आपका पतन करने में लगे हैं। जिस जंजाल में खुद फंसे हैं उसी में फंसाने की चेष्टा आपको भी कर रहे हैं। लेकिन वही कोई गुरु का सपूत, गुरु का लाडला इस रहस्य को जान जाता है और प्रभु की तरफ दौड़ पड़ता है, बेचैन रहता है। संसार में रहते हुए भी, या जिस स्थिति में है उस स्थिति में भी रहते हुए बेचैन रहता है। खिन्नता जिसे कहते हैं। और ऐसा खिन्न भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। जिसके जीवन में खिन्नता आ गई, कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता, कहीं कुछ रहना सुनना बोलना कुछ अच्छा नहीं लगता, केवल एक व्याकुलता है कि कब निरखों घनश्याम। जब से तुम बिछुड़े पिए प्यारे, कबहू ना पायो चैन। आप इस पंक्ति पर थोड़ा सा अपनी दृष्टि डालें आंतरिक। क्या बात कह रही हैं श्री मीरा जी। बोले कब से तुम बिछुड़े, जब से आप बिछुड़े हो, जब से तुम बिछुड़े पिए प्यारे, कबहू ना पायो चैन। देखें इसी जीवन को, अपने जीवन को अगर दृष्टि डाल के देखें तो अब तक चैन नहीं मिला, अब तक विश्राम स्थिति नहीं आई, अब तक हृदय ने ये नहीं कहा एक भी बार कि पायो परम विश्राम, अब मुझे कुछ ना चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी बात हृदय में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि प्रभु की शरण में नहीं हुए,
प्रभु से मिलने की उत्कंठा हृदय में जागृत नहीं हुई। मीरा जी कह रही हैं जब से आप बिछुड़े तब से मुझे कभी चैन नहीं मिला, लेकिन अब गुरु प्रताप से ये जो मुझे नाम मिल गया, बस पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु। मेरे सतगुरु ने कृपा करके मुझे ये अमूल्य वस्तु प्रदान कर दी कि अगर तू सुख चाहता है, शांति चाहता है, आनंद चाहता है तो इस नाम का आश्रय ले ले। अब नाम में हमारा प्रेम न हो तो ये हमारा प्रमाद है। नाम में हम प्रीति ना कर पाए, नाम को सर्वस्व ना मान पाए, तो इसमें संसार के प्रति हमारी प्रियता झलक रही है। हम मुख से तो कह रहे हैं संसार दुखालय है, संसार को छोड़ना है, संसार में कोई नहीं है, लेकिन अंतर में ये बात अभी बैठी नहीं है। अन्यथा प्यास हो और पानी की जांच हो, ऐसा नहीं हो सकता। जिसको प्यास नहीं होती है, रेगिस्तान में कोई प्यासा पड़ा हो और उससे जाकर के कैसा भी पानी दो कि भाई ये पानी लो पी लो, तो एक सांस में पी जाएगा पानी। बिना प्यास वाला ही जांच करता है ये कहाँ का पानी है, किधर से आया है, अच्छे कुएं का है या नहीं है, फिल्टर का है कि नहीं है। जो प्यासा नहीं है वो अनेक प्रकार की जांच करता है, लेकिन जो प्यासा है उसे तो बस पानी, प्यासो मांगे पानी पानी। जो प्यास होती है जिसके जीवन में प्यास जागृत हो गई, उसके जीवन में दो चीज नहीं रहती हैं, वो एक तरफा हो जाता है। संसार में रहते हुए भी जो जल में कमल का फूल रहे, जैसे तालाब में कीचड़ से युक्त है लेकिन कमल का फूल खिलता है, लेकिन उस तालाब की कोई भी गंध कणिका भी उसके ऊपर नहीं टिक सकती है, कमल के ऊपर। ऐसे वो रहता है एक तरफा होकर, नहीं कुछ उसे अच्छा लगता। सबके पास बैठ रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, फिर भी ना वो हंसने में है, ना बोलने में, ना बैठने में है। उसका चित्त दौड़ रहा है प्रभु की शरण में। ऐसा उपासक बहुत जल्दी प्रभु के प्रेम की प्राप्ति कर लेता है। कौन? जो प्रभु की तरफ दौड़ पड़ा। और ये दौड़ना जब ही होता है जब संसार को पूर्ण रूपेण दुख स्वरूप समझ लिया जाए। केवल बोल लिया जाए या सुन लिया जाए नहीं, समझ लिया जाए। ये संसार मुझे कभी सुखी नहीं कर सकता, यहां मैं कभी सुखी नहीं रह सकता, यहां मुझे दुख ही मिलेगा। इस बात को हृदय से जिसने समझ लिया, उसकी दौड़ प्रारंभ हो जाती है प्रभु की तरफ। और जिसकी दौड़ प्रभु की तरफ हो गई, जीत गया, जीत गया। इस संसार में आकर के वे जीत गया। इस संसार में आकर के वे संसार से विलग होकर के जीत गया। उसने अपने जीवन का लाभ ले लिया। इसलिए खूब खूब प्रभु से प्रार्थना करें, दिन रात प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें संसार अच्छा ना लगे, हमें आप अच्छे लगें। हमें हमारी प्रियता संसार के प्रति ना हो, हमारी प्रियता आपके प्रति हो। खूब कोई सम्मान कर दे, खूब कोई अपमान कर दे, सच मानिए कोई लाभ नहीं है उससे, और ना कोई नुकसान है। आपका खूब कोई सम्मान कर दे तो आपका कोई लाभ नहीं है, और आपका अगर कोई खूब अपमान कर दे तो आपका कोई नुकसान नहीं है। आपका चित्त प्रभु की तरफ बस दौड़ता रहे, प्रभु को अपना मानता रहे, प्रभु से ही अपना संबंध दृढ़ करता रहे। चित्त में एक भी लकीर ऐसी ना आए कि अगर हमने किसी के प्रति व्यवहार नहीं किया तो वो हमारे काम नहीं आएगा, कभी नहीं। कोई काम ना आओ, मैं जिनके लिए हूं बस वो मेरे बने रहें। वो क्या मेरे प्रति व्यवहार करते हैं इसके बाद मेरा कोई प्रश्न नहीं है कि मैं उनका हूं तो वो मेरे को खूब प्यारी करें कि दुलारी करें, ये भी मेरी आकांक्षा नहीं है। खूब दुत्कारें, मारें, फटकारें, कभी पूछे नहीं मेरे बारे में, तब भी अब मेरे जीवन में उनके सिवा कोई नहीं है। ऐसा उपासक उस अमूल्य वस्तु को प्राप्त कर लेता है, उस अमूल्य नाम में प्रेम प्राप्त कर लेता है। छोटे से बालक को अगर भ्रम हो जाए कि मेरी माँ दूर हो गई, तो उसके मुख कमल को देखिए, और फिर जब वो माँ माँ पुकारता है, बस ऐसी व्याकुलता। राधा राधा राधा, ये पुकार है,
ये कोई क्रिया नहीं है, ये कोई साधना नहीं है। इसे साधना न समझिए कि ये साधन है और साध्य प्रभु हैं, इसके द्वारा प्रभु मिलेंगे। नहीं नहीं, ये स्वयं साध्य स्वरूप है नाम, साधन नहीं है। आप राधा राधा पुकार रहे हैं, प्रियालाल का नाम पुकार रहे हैं, प्रियालाल पुलकित हो रहे हैं, प्रियालाल आनंदित हो रहे हैं। ये आपका जीवन बन जाए। ये ऐसी पुकार के साथ कब होगा? जब आपको चारों तरफ कुछ अपना सा नहीं दिखेगा। आप ऐसी जगह फंस जाएं कि जहां आपको कोई अपना सा न लगे, तो आपको कैसी बेचैनी होती है। किसी विदेश की यात्रा पे जाएं और कोई जानकारी का ना हो आपकी, तो आप चारों तरफ देखेंगे, कोई जानकारी का नहीं मिलेगा, ना आपको उनकी भाषा आती हो, फिर तो क्या ही कहने। कैसी आपकी चित्त की बेचैनी होगी, कैसी व्याकुलता होगी। आपको लगेगा कब जाऊं अपने देश, यहां तो मैं परेशान हो गया। बस यहां से परेशान हो जाएं, यहां की भाषा ना सीखें। यहां की भाषा क्या है? काम युक्त भाषा, क्रोध युक्त भाषा, लोभ युक्त भाषा, मत्सर युक्त भाषा, ये यहां की भाषा है। ना सीखें। तड़प में मैं कहां फंस गया, कहां आ गया। बस ये तड़प जो है, यही प्रभु की तरफ दौड़ाती है। और जब तक आप हृदय से व्याकुल होकर दौड़ेंगे नहीं ना, तब तक आपको अनुभव में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। उनका कृपा प्रसाद, उनका दुलार, वे आपसे कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। नरक में भी आपका साथ नहीं छोड़ते, इतना प्रेम करते हैं। सर्वस्व एक रूप से प्रभु विद्यमान है, सर्वत्र विद्यमान है। नरक में भी आपका साथ नहीं छोड़ते, वो आपसे इतना प्रेम करते हैं। लेकिन जब तक आप उनके सन्मुख होकर उनकी तरफ दौड़ेंगे नहीं, तब तक ही आपके अनुभव में नहीं। इसलिए जैसे हो वैसे बस एक ही बात हृदय में रह जाए कि हम उनकी तरफ दौड़ें, दौड़ पड़ें। जैसे कोई घबराहट वाली चीज को देख करके बच्चा दौड़ करके मां की गोद में चला जाता है, यद्यपि उसकी मां उसके लिए सर्वोपरि है, सर्वशक्तिशाली है, लेकिन सर्वशक्तिशाली थोड़ी है वे। लेकिन हमारी मां, हमारे प्रभु सर्वशक्तिमान हैं, सर्व सामर्थ्यवान हैं, हमारे लिए सर्वोपरि हैं। आप जब भयभीत होकर उनके आंचल में जाकर छुप जाएंगे ना, तो वो काल की तरफ भी रोष भरी दृष्टि से देखकर उसको भी शासित करके आपको अपने अंक में भर लेंगे, और कभी आपका एक बाल भी मां का नहीं होने देंगे। ये उनका प्रताप है, ये उनकी सामर्थ्य है। हम उनकी सामर्थ्य से बलवान हो जाएं, हम उनकी सामर्थ्य पे जिए, अपनी सामर्थ्य में ना जिए, हम उनकी सामर्थ्य पे जिए, उनकी तरफ दौड़ पड़े। जीवन का इतना ही लाभ है बस। अन्यथा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरी शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के वचन है कि अगर आपने इस जीवन में लाभ, इस जीवन का नहीं लिया, उस परात्पर तत्व को प्राप्त नहीं किया, तो फिर वही चक्र प्रारंभ हो जाएगा। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बस यही प्राप्त होता आपको रहेगा। अगर इससे छूटना चाहते हैं तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। केवल और केवल प्रभु की तरफ दौड़ें, हृदय से उन्हें पुकारें। नाथ अब नहीं रहना, मुझे यहाँ रहना नहीं, देश बेगाना है, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, ये बेगाना देश है। मेरे अपने तो आप हो, आपका धाम मेरा है। अब देखिए चित्त की वृत्ति की विचित्रता कि प्रभु का धाम बिलग लगता है, ये अपना लगता है। वो पराया लगते हैं, ये अपने लगते हैं, शरीर संसारी। प्रभु की वे दिव्य लीला धाम ये हमें पराये लगते हैं। हमें लगता है कहीं जाने किस देश की बात हो रही है, और बात असलियत यही है कि हमारे सर्वोपरि सबसे बड़े परिवारी श्री श्यामा श्याम और उनका धाम हमारा निज घर है। ये सत्य बात है, इसमें कोई ये नहीं कि लाग लपेट हो, सीधी सीधी बात है, सत्य बात है। वरना महापुरुषों को अनुभव में नहीं आता। आए मिले परिवार आपने, हरिहंस कंठ लगायो, भाग बढ़ो वृंदावन पायो।
बड़ा भाग्य हुआ, मैंने वृंदावन को प्राप्त किया। बोले तो वृंदावन कहीं और गए होगे? बोले नहीं, मैं अपने घर पहुंच गया। और मेरे जो घर वाले श्यामा श्याम है ना, उन्होंने जब मुझे देखा तो जैसे मैं तड़प रहा था अनंत जन्म से उनसे मिलने के लिए, ऐसे वो भी तड़प रहे थे। राधा बाबा कहते हैं कि आप प्रभु की तरफ दृष्टि करो, प्रभु आनंदित हो जाते हैं। आप दृष्टि नहीं कर रहे हो, वरना वो तो हाथ पसारे खड़े हैं आपके स्वागत के लिए, हाथ फैला करके आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। आप बस उनकी तरफ मुड़ जाओ तो जैसे आप व्याकुल हो ना उनसे विपरीत होकर के, ऐसे प्रभु भी व्याकुल हैं आपसे दूर होकर के। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं प्रभु आपसे। इसलिए प्रभु की तरफ मुड़कर उनकी तरफ दौड़ करके उनके गले से लग जाओ। ये जो नाम रटन है ये उनसे गले से लगना है। बार बार राधा राधा राधा, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, ऐसा पुकार पुकार के अपनी स्थिति को उनको दिखा के कि देखो मैं आपका हूं, कैसा फंसा पड़ा हूं, आप निकाल लो, आप बचा लो। तो वो बचा लेते हैं, वो निकाल लेते हैं, वो आपको गले से लगा लेंगे। फिर कोई भी आँच, कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी पीड़ा जिससे संसार दग्ध हो रहा है, जिस ज्वाला में, वो ज्वाला आपका, उस ज्वाले की जरा भी ताप आपका स्पर्श नहीं कर पाएगा। ये प्रताप है उनका, उनके प्रताप पर जीवित रहना है हमें, उनके प्रताप पर मरना है हमें, उन्हीं के प्रताप में रहना है हमें। हम 24 घंटे देखें किसके प्रताप में हैं? अपने प्रताप में, अपने मन बुद्धि के प्रताप में, संसार के प्रताप में, संसार के बल में नहीं। हमें 24 घंटे जीवित अवस्था में उनके प्रताप में रहना है और मरने के बाद भी उनके प्रताप में रहना है, उनके वैभव में रहना है। ऐसी आकांक्षा हृदय में रखकर अगर हम दौड़ पड़े प्रभु के चरणों में तो यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ है, अन्यथा कोई लाभ नहीं है। कूड़े की तरह जीवन व्यतीत हो जाएगा, कूड़े के ढेर में जल करके मर जाएंगे, फिर पुनः यही प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन इस दुख में संसार से छूट नहीं पाएंगे। इसलिए ये जो दुर्लभ संयोग बन गया है, ये जो दुर्लभ बात बन गई है कि प्रभु के नाम हमारे कान में पड़ रहे हैं, प्रभु की लीला कथा हमारे कान में पड़ रही है, ऐसे महापुरुष दृष्टि उठाकर, जो निरपेक्ष हैं, वो दृष्टि उठाकर हमारी तरफ देख रहे हैं। अगर ऐसा सौभाग्य उदय हो गया है, ऐसा सौभाग्य आपको मिल गया है, तो इस कृपा पर कभी भी अवहेलनात्मक वृत्ति मत रखिए, कभी इस कृपा की अवहेलना ना होने पाए। पूर्ण रूपेण इनके समर्पित होकर हृदय से व्याकुल हो जाइए इनसे मिलने के लिए, तो ये मिल जाएंगे। चलते हैं, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज श्री वृंदावन में अद्भुत सुख की वर्षा कर रहे हैं। धीर समीर पर श्री प्रियालाल दिव्य रास लीला को वंशीवट पर करके और धीर समीर पर आए हैं और खूब आनंद से सिंहासन पर विराजमान हैं। कोई सखी चंवर ढर रही हैं, कोई पान बीड़ा पवा रही हैं, कोई झाड़ी दिए हुए हैं मुख में, और कोई दिव्य वस्त्रों से उनके श्रीमुख को अंगोछ रही हैं। कैसी तत्सुख से पगी हुई सखियां श्री प्रियालाल की सेवा में तत्पर हैं। कैसा सुख है! 3 लोक 14 भुवन। ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, तीनों लोकों में, 14 भुवनों में प्रेम कहूं ध्रुव नाई। ऐसा सुख, ऐसा प्रेम कहीं नहीं है। जगमगी रहो जराव सो श्री वृंदावन माही। अगर उस प्रेम की आकांक्षा है तो आओ वृंदावन में। वृंदावन में ये प्रेम के स्वरूप साक्षात प्रियालाल आपको प्रेम करने के लिए खड़े हैं। देखिए, हम तो खूब बैठ करके गाड़ी में, घोड़ा में चल फिर के आते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी हमसे कितना प्रेम करते हैं कि वे हमारे इंतजार में खड़े रहते हैं। श्री राधा रमन लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री बिहारी जी महाराज खड़े रहते हैं, खड़े होकर के हमारी प्रतीक्षा करते हैं। कैसे देखते रहते हैं बड़ी बड़ी आंखों से कि मेरा आया, मेरा जन आया, मेरा अपना आया, आजा आजा। लेकिन हम भी वहाँ जाकर भी अनेक प्रकार की लीलाओं में लग जाते हैं, उनकी तरफ तो देखते नहीं, तो वो उदास हो जाते हैं। इसलिए वृंदावन आए हैं तो बड़ा सौभाग्य है, प्रियालाल आपके इंतजार में खड़े हैं। आप उनके सामने जाकर उनसे कहिए कि आ गया मैं, अब संभाल लेना, वो संभाल लेंगे।
बहुतों का संभाला है, बहुतों का संभाल रहे हैं, और जो उनकी शरण में आ जाएगा उनका संभालते रहेंगे। श्री प्रियालाल धीर समीर पर विराजमान है। नमो नमो दंपति धीर समीर, श्रमित होत तहाँ बिरामी रहत हैं, गौर श्याम राजत सुशरीर। नमो नमो दंपति धीर समीर, महारम्य अवनी द्रुम छाही, लता रही झुकी जमुना नीर। वृंदावन हित रूपी पंछी, नदित तहाँ के की पिक कीर। नमो नमो दंपति धीर समीर। जय हो जय हो जय हो, दंपति श्री श्यामा श्याम की जय हो और धीर समीर की जय हो, जहाँ पर हमारे प्रियालाल श्रमित होकर के विश्राम करते हैं। यहाँ की भूमि परम रमणीय है और अतिशय मनोहर तरु श्रेणी की छाया से युक्त है। बड़ी बड़ी लताएं धीर समीर पर विराजमान हैं और ऐसी उनकी शोभा हो रही है, सघन लताएं एकदम हरी हरी सुकोमल नए नए पल्लव उन लताओं में। यमुना पुलिन पर द्रुम लताओं से आच्छादित वृंदा देवी के द्वारा सुसज्जित हमारी श्री वृंदा देवी ने साक्षात श्री वृंदावन में प्रियालाल के लिए वृंदावन ने ही ये दिव्य शोभा प्रकट करी है। वृंदा देवी ने ही ये दिव्य शोभा प्रकट करी है। ये धीर समीर कुंज, जहां रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों से खिली हुई लताएं हैं, दिव्य गुच्छों से लदे हुए वृक्ष, सुगंधित पुष्प, और श्री यमुना जल का स्पर्श कर रही हैं ये लताएं। ऐसी बड़ी बड़ी लताएं, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। पराग के मत से मतवाले भ्रमर सुंदर गुंजार कर रहे हैं। कहीं मयूर कुहुक रहे हैं, आहा, और बहुत से मयूर के समूह नृत्य कर रहे हैं। बहुत सारे समूह मयूर के हैं और नृत्य कर रहे हैं। हमारी लाडली जू ने लालजू की तरफ देखा कि देखो लालन, जैसे ये मयूर नृत्य कर रहे हैं कि आप भी कर सकते हो। तो मयूर और श्याम सुंदर में होड़ पड़ी। क्या होड़ पड़ी? कि कौन गति ज्यादा लेगा घूमकर। तो मयूर ने गति ली पहले। श्री लालजू महाराज देख करके अचंभित हैं। प्रियाजू के आगे अत्यंत पुलकित होकर के ये मयूर नृत्य कर रहा है, कैसी गति ले रहा है। मयूर को श्री जी ने इशारा किया। एक तरफ हुए मयूर जी महाराज और फिर लालजू महाराज आए। श्री जी विराजमान है रतन सिंहासन पर और लालजू महाराज ने गति लेना प्रारंभ किया। और गति लेते 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 श्री लाडली जू ने इशारा किया तो रुक गए महाराज। ललितादि सखियों ने कहा, श्री जी आपने जब रोका दोनों को तो हमने उस समय अवधि में देखा कि ये मयूर ने एक गति ज्यादा ली है श्री लालजू महाराज से, इसलिए विजय मयूर की हुई। लालजू महाराज देख रहे हैं, अच्छा सखी। लेकिन लाडली जी बोली कि कोई बात नहीं, आप तो हमारे पार्श्व में ही विराजमान हो, आओ आओ विराजो विराजो। तो प्रसन्न हो गए। तो मयूरों के समूह नृत्य कर रहे हैं, कहीं कोकिला नाच कर रही है, कहीं सुंदर सुंदर शुक सारिका युगल केली का गान कर रहे हैं। आहा, ये जो शुक हैं ये युगल केली का गान करते हैं। लीला शुकोयम वृषभानुजाया पवित्र चंचुआ प्रिय चुंबनेन एकांत को नन्य रहस्य पाठी। एकांत रसलीला जो होती है उस रसलीला का पाठ ये शुक सारिका करते हैं। आहा, हमारे प्रिया प्रीतम रास करके श्रमित हुए हैं, शैया पर विराजमान हैं, दिव्य सिंहासन पर विराजमान हैं और दिव्य हंस दिव्य किलकारी कर रहे हैं। हंसों के समूह को जब प्रियाजू ने देखा तो प्रियाजू के मन में आया, कैसे ये दिव्य हंस हैं, इनका दर्शन करा जाए।
हंस कूजत तहां कुंवरी चली धाए के। जहां हंसों के श्रवण जो अपने मुख से वे कह रहे थे, कूक रहे थे, वे जब श्रवणेन्द्रिय में बात पड़ी श्री लाडली जू के, तो लाडली जू तुरंत दौड़ पड़ी हंसों का दर्शन करने के लिए। सिंहासन पर विराजमान हैं, श्रमित हैं, लेकिन अपनी उस दिव्य प्रेम संपदा से इतना प्यार करती हैं श्री जी। जो उनके निज जन हैं उनसे इतना प्यार, श्रमित हैं, अभी थकी हुई हैं क्योंकि रास करके बैठी हैं, लेकिन हंसों को देख करके कि हमें प्रसन्न करने के लिए कुलक रहे हैं, कूज रहे हैं, चलो चलो इनके दर्शन करें। यमुना धीर समीर विराजमान है, यमुना जी प्रवाहित हो रही हैं और यमुना जी में दिव्य हंस आहा कूज रहे हैं। कमल फूले जहां वारी निर्मल तहां, हंस जा तीर कहा कहूँ छवि गाय के। कैसी सुंदर छवि श्री यमुना जी की प्रकट हो रही है। बोले कमल फूले जहां, नील कमल, श्वेत कमल, पीत कमल, ऐसे दिव्य कमल प्रफुल्लित होकर के फूल रहे हैं श्री यमुना जी में। और निर्मल वारी है, निर्मल जल है श्री यमुना जी का। और हंसजा के तीर पर अर्थात श्री यमुना जी के तीर पर श्री लाडली लाल विराजमान हैं धीर समीर पर। और कैसी सुंदर छवि हो रही है। पुलिन उज्ज्वल महा कहो बानिक कहा, प्रिया परवीन ठाड़ी भैया के। सुंदर उज्ज्वल पुलिन पर जिसकी महामहिमा प्रकट हो रही है, क्या उसकी उपमा दी जाए। श्री प्रियाजू जो परम प्रवीण हैं वे वहां आकर के खड़ी हुई। देख पंछिन तन मुदित अतिशय जुमन। आहा, जितने भी हंस हंसनी हैं, जितने भी वे दिव्य जोड़े हैं, जब लाडली लाल को अपने समक्ष देखा तो अत्यंत आनंद विभोर हो रहे हैं। युगल सरकार सामने खड़े हैं हमारी सेवा को स्वीकार करने के लिए। आहा, कैसा प्रेम है, कैसा प्रेम है। आहा, ब्रज लीला में श्री लालजू महाराज के पास एक बार एक भाट आता है और उसके हाथ में कीर होता है, तोता। और हिमालय से दिखाने के लिए वे नंद बाबा के महल में आता है कि नंद बाबा के लाला हैं, उनको दिव्य लीला दिखाएंगे इस कीर की, इस तोते की। तो नंद बाबा के महल में जब आया वो कीर और दिव्य लीला दिखाने लगा, लालजू महाराज दूर से देख रहे थे। जैसे ही देखा कि तोता तो सुंदर सुंदर बोली बोल रहा है, तो लालजू महाराज भगे भगे आए और भाग करके देखा उस कीर को, तो अपनी बात कहने लगे। तू ये कह के दिखा, तू ये कह के दिखा, तो तोता सब बोल देता और आंखों से उसके आंसू झरते, बार बार रोता। तो उस तोते के जो उसका जिसका मालिकत्व था, अर्थात जो उसका मालिक था तोते का, उसने कहा तू रोता क्यों है बार बार। बोले ये दिख गए। नहीं, तू रोता क्यों है बार बार। अरे इन्हें देखो, तू बता तो सही रोता क्यों है बार बार। अरे आप इन्हें देखो। अपने मालिक से कहता है तू मेरी तरफ क्या देखता है, इन्हें देख। अच्छा, लालजू महाराज अब पीछे पड़ गए, इतना प्रेम करता है ये हमसे। तो लालजू महाराज ने कहा नंद बाबा से, बाबा बाबा अब मैं यह तोता है अपने पास रखूंगा। अच्छा लालन, अपने पास रखोगे, लेकिन ये दे देगो तुम्हें, ये जो इसका मालिक है तोते का, ये तुम्हें दे देगो। क्यों नहीं देगो बाबा, आप कहो। तो कहा कि ये हमारे लाला को पसंद आ गया है, ये तोता आप हमें प्रदान कर सकते हैं क्या। तो वो मालिक बोला तुरंत कि ये तोता मेरे बिना कहीं नहीं रहता। इतने में तोता बोल पड़ा, नहीं मैं रह लूंगा, नहीं मैं रह लूंगा। आंसू बह रहे हैं उसके, और बोला नहीं मैं रह लूंगा, नहीं मैं रह लूंगा। अच्छा देखो, तोता तो तुम्हारा कह रहा है, और लालजू महाराज नीचे खड़े हैं, वो पुलक रहे हैं, इसने कह दी हमारे पास रहेगा। फिर श्री नंद बाबा ने पूछी कि अच्छा हम रख तो लेंगे इसे, ये खाता क्या है। तो जो उसका मालिक है वो बताने लगा कि ऐसे ऐसे यही वस्तु वे खाता है। और तोता इतने में बोल पड़ा, जो खिलाएंगे वो खा लूंगा, जो खिलाएंगे वो खा लूंगा। अरे
इतने में लालजू महाराज बोले कि तू तोता है तो और भी तेरे दिव्य दिव्य तोते होंगे, तो कितना सुख बरसेगा, खूब तोतों के झुंड हो जाएंगे, फिर तो आनंद ही आनंद होगा। तो उसका मालिक बोला कि उसके लिए तो जो इनकी अर्धांगिनी होंगी उनकी आवश्यकता है। बोले वो तो हिमालय पे हैं, तो जा तू हिमालय जा। लालजू बोले वहां लेके आ, तब तू वही हो। हम चाहते हैं खूब झुंड के झुंड तोता हो और खूब आनंद बरसे और सब एक स्वर में बोलें जो हम बुलवाना चाहें। तो रो पड़ा तोता कि अनंत जन्मों से भटक रहा था, अब जाकर के ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था आपके चरणों में आने का। अब जाऊंगा, पता नहीं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, आप ऐसे मुझे अपने से दूर मत करो। लालजू महाराज आनंदित हो गए, बोले नहीं तू हमारे पास रहे, आजा, निकट आजा। तो इतना प्रेम करते हैं अपने जनों से, जो इनकी शरण में आ जाता है उनसे इतना प्रेम करते हैं। लाडली जू ने देखा, यद्यपि श्रमित हैं, लेकिन देखा हमारे यमुना पुलिन पर हंस कुहुक रहे हैं। और कुहुक क्यों रहे हैं? और जोर जोर से कि लाडली लाल आए। आहा, तो देख पंछिन तन मुदित अतिशय जुमन। जब पंक्षियों ने और हंस हंसनी आदियों ने देखा लाडली लाल आ गए तो अत्यंत मुदित हो रहे हैं। आहा कहा कहत मुख ग्रीव जू ढुराए के। लाडली जू की शोभा को देख करके ग्रीव ढुरा ढुरा के बार बार कह रहे हैं, आहा प्यारी जू आपकी क्या शोभा है, आहा प्यारी जू आपकी क्या शोभा है। ऐसे बार बार ग्रीव ढुरा ढुरा के कह रहे हैं। आहा अतुल बल धरन पुनि धरन तन पीत पट, नट कला करन सुनो श्याम चितलाए के। पराक्रम कीजिए इन्हें गही लीजिए, दृगन सुख दीजिए कहत लड़काए के। श्री लालजू महाराज से श्री लाडली जी बोली, अब एक पराक्रम दिखाओ लालजू महाराज, ये हंस हंसनी के जोड़े मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, बड़े प्रिय लग रहे हैं, आप इन्हें लेकर के आओ। और साक्षात सखिया ही हंस हंसनी के रूप में। अब देख रही हैं लाडली जू की इच्छा है लालन हमें पकड़ें, तो और दूर दूर दौड़ती हैं, और दूर दूर दौड़ती हैं। तो हमारी लाडली जू कहती हैं, अरे बड़े पराक्रमी हो आप, तो बड़े बलवान हो, जाओ इन्हें पकड़ के लाओ। अतुल बल धरन पुनि धरन तन पीत पट, आप अतुल बल के स्वामी हो तो आप जाओ इन्हें पकड़ के लाओ। पराक्रम करो, पराक्रम कीजिए, इन्हें गही लीजिए, इन्हें पकड़ लाइए, दृगन सुख दीजिए कहत लड़काए के। लाडली जू ने बड़े प्यार से श्री लालजू महाराज से कहा कि आप जाइए इन्हें पकड़ के लाइए। श्याम तब कछि चले, अपनी लांग संभाली श्री लालजू महाराज ने, लांग पहनते हैं श्री, तो लांग संभाली। श्याम तब कछि चले लगत अति ही भले, हंस पे दियो पट पीत बगराए के। हमारे लालजू महाराज परम चतुर शिरोमणि हैं, उन्हें कहा तू ज़्यादा भागे हंस, अब देख हम क्या करें हैं। तो कांच अपनी लांग संभारी और श्री लालजू महाराज ने अपना पीठ पट उतारा, और उतार करके यों करके पीठ पट यमुना जी में दिया, सोई सारे हंस आए गए उस पीठ पट में। तो श्याम तब कछि चले लगत अति ही भले, हंस पे दियो पट पीत बगराए के। उड़ी चलो गगन लखी मगन नागरी भई, बसन खो गयो द्रुम लतन लपटाए के। अब परम चतुर शिरोमणि श्री लालजू तो हैं, लेकिन सखियां उनसे भी ज्यादा चतुर शिरोमणि हैं। जब पीत पट डाला श्री लालजू महाराज ने, इतने में उस पीत पट को लेकर ही हंस उड़ गए आकाश में। अब जब देखा लाडली जू ने तो लाडली जी खिलखिला के हंसी, अरे लालन देखो पीत पट भी चला गया तुम्हारा। उड़ी चलो गगन लकी मगन वही नागरी, मगन हो गई लाडली जू। और भाई वसन को गयो द्रुम लतन लपटाए के, वसन को लेकर के वे हंस उड़ गए आकाश में, और जाके फिर एक लता में वे वसन लिपट गया। तो भांति मुस्कत भली कहती ललिताली, खगन पे रहे क्यों बसन छिड़वाए के। पड़ो उड़ी पवन बस सखी लाई हंसत, ले उजू हमन ये लियो डरवाए के।
अनेक प्रकार से श्री लाडली जू हंसने लगी और ललिता जू से बोली कि खग ये जो हैं ये बसन ले गए, लेकिन ये बसन का करेंगे क्या पीत पटका, जाओ छुड़वा के लाओ तुम, इनके बस की बात तो रही नहीं। अब हमने इनसे कहा हंस हंसनी लाओ, ये ला नहीं पाए। चलो, तो सखियां आगे गईं, तो सखियां आपस में खूब प्रेम रखती हैं, तो पवन रूपी सखी आई और उस पटपीत को उड़ाया, उड़ा करके जो है धरा पर विराजमान किया। पड़ो उड़ी पवन बस सखी लाई हसत, सखी हंस करके उस पीत पट को लाई और लालजू से कहा लेऊ जो हमन ये लाई डरवाए के, हम उन्हें डरा करके ही लेके आई हैं, पीत पटलू धारण करो। तो लाल गए हो सकुची, लालजू महाराज सकुच गए कि सखियां तुम जो है ठीक नहीं करती हो हमारे साथ। लाल गयो सकुची, सकुच गए श्री लाल जी महाराज। सावक मराल जु तबही लाए के निकट दियो प्रिया दरसाए के। मराल हंस हंसनी के जोड़े वो लाकर के सखियों ने श्री प्रियाजू के समक्ष विराजमान किए। वृंदावन हित रूप रीझ नव नागरी माल मोतिन दई हिये पहराए के। हमारी लाडली जू ने जब हंस हंसनी को देखा तो हंस हंसनी को देख करके लाडली जू बोली सखियों से इन्हें कुछ पवाना चाहिए। तो पहले तो उनके स्वागत के लिए अपनी मोतियों की माला उतारी और मोतियों की माला उतार करके उस जोड़े को पहनाई। श्री लाडली जू ने प्रसादी मिल गई और कुलक रहे हैं हंस हंसनी। आहा, इतने में सखियों से बोली श्री लाडली जू कि ये पामे क्या हैं, इन्हें क्या पसंद है। तो बोले हंस तो मोती चुगते हैं। तो लाडली जू ने अपनी मोतियों की माला उतारी और मोती चुगाने लगी। प्यारी मोती ताही चुगावही, प्यारी जू दिव्य मोती चुगा रही हैं उन हंस हंसनी को, ऐसे उछालती हैं तो हंस हंसनी उछल करके उन मोतियों को लपक करके चबाना प्रारंभ कर देते हैं। ललिता जू से श्री लाडली जू बोली जब ऐसा सुंदर दृश्य देखा कि बार बार उड़ उड़ कर और ऐसा सुंदर ये लीला करते हैं, खूब हंसाते हैं, तो हास परिहास रसिका हैं श्री लाडली जू। तो लाडली जू बोली कि ये खूब हंसावें, खूब मनोरंजन करें, इन्हें अपने पास रख लो। प्यारी मोती ताही चुगावई ललितायाई राखियोनी के मोमन अधिकों भावई। ये मेरे को बहुत भाते हैं, बहुत अधिक भा रहे हैं, इन्हें ललिताजू अपने निकट ही रखो, अपने पास ही रखो। उज्ज्वल बरन हरत है मन को, इनका जो ये श्वेत उज्ज्वल वर्ण है ये मेरे मन को बार बार हरण कर रहा है। और कुहुक कुहुक सुर गावई, ये कुहुक कुहुक कर बार बार जो ये दिव्य स्वर लहरी ले रहे हैं ये भी मुझे अत्यंत प्रिय लग रही है, लाडली जू को प्रिय लग रही है। प्राण भावते बिन जू अपूरब कौतिक को दर्शावही। धन्य रवि सुता जो ऐसे पंछिन को तीर बसावही। ये रवि सुता, ये यमुना जी अत्यंत धन्य है। क्यों धन्य है कि ऐसे पक्षियों को अपने तीर पर ही आश्रय दिए हुए हैं। धन्य रवि सुता जो ऐसे पंछिन को तीर बसावही, अपने तीर पर बसा के रखती हैं ऐसे पक्षियों को ये यमुना जी धन्य है। अति कमनी वृंदा को कानन लोकन धन्य कहावही। इन सब की दिव्य लीलाओं को देखकर ही ये लोक में परमाति धन्य है ये वृंदा कानन। ये जो लीलाएं करते हैं विचित्र विचित्र खग मृग पशु पक्षी, इसलिए ये लोक में धन्य है वृंदावन धाम। जामे खग बेली द्रुम नाना और आनंद उपजावही। सखी अंश भुज दिए छवि चकी मलकत गज गति गावही। खग बेली द्रुम अनेक प्रकार की लताएं या अनेक प्रकार के आनंद उपजाते हैं और सखी के अंश में कंधे पर श्री लाडली जू ने अपना वरद हस्त रख रखा। तब ये वार्ता हो रही है, सखी को निकट बिठाकर और सखी के अंश पर श्री लाडली जू ने अपना वरद हस्त रख रखा है। सखी अंश भुज दिए छवि छकी मलकती गजगति आवही। लालजू महाराज शोभा का दर्शन कर रहे हैं, कैसे सखी के अंश पर
कंधे पर श्री लाडली जू ने अपना वरद हस्त धारण कर रखा है और महलकती हुई श्री लाडली जू गजगामिनी की तरह आ रही हैं। बैठी कल्प वृक्ष की छैया सारंग राग जुगावहीं, वृंदावन हित रूप गाए अमृतसर पियई नभावहीं। एक कल्प वृक्ष की छैया पर श्री लाडली जू महाराज विराजी और विराज करके सारंग राग में श्री लाडली जू आलाप लेने लगे। लालजू महाराज समक्ष विराजमान है। श्री लाडली जू का वह सुंदर गान जब श्रवण में पड़ रहा है तो लालजू महाराज का हृदय आनंदित हो रहा है। जहाँ जहाँ हमारी श्री लाडली जू महाराज चरण पधरा रहती हैं वह सब सुंदर हो जाता है। जहाँ जहाँ हमारी लाडली जू की वह ध्वनि पहुँचती है वहाँ सारे जो खग मृग पशु पक्षी आदि हैं सब स्तंभित हो जाते हैं। सब एकटक श्री प्रियाजू के उस श्रवणेन्द्रिय को, अपनी श्रवणेन्द्रिय को लाडली जू के उस वचन में लगा देते हैं, उस गायन में लगा देते हैं और वह अमृतसर पियई नभावहीं, उस गायन रूपी अमृत सरोवर में लाडली जू श्री लालजू महाराज को नहवा रही हैं। ऐसी सुंदर शोभा लालजू के हृदय में आया कि लाडली जू विराजमान है, बहुत सुंदर शुभ अवसर है, तो लाडली जू को सुंदर चरणों में महावर रच देनी चाहिए, क्योंकि सेवा का अत्यंत चाव रहता है श्री लालजू महाराज के हृदय में। सेवा को चाव बड़ो सुखदाई, सेवा का चाव रहता है हमेशा। जैसे सखियों के हृदय में रहता है ऐसा लालजू के हृदय में सेवा का चाव रहता है। अब बोले कि ऐसे तो नहीं जाऊंगा मैं छद्म वेश बनाऊंगा, तो सुंदर श्याम सखी का रूप धारण करके श्री लालजू महाराज हाथ में महावर का वह दिव्य पात्र लेकर, कंचन पात्र लेकर, स्वर्ण का पात्र लेकर जिसमें महावर विराजमान है, उसको लेकर के लाडली जू के पास गए। छदम किए श्याम सहेली, दिए घूंघट रचत महावर पाए। घूंघट डाल रखा है श्री लालजू महाराज ने और घूंघट दे करके, क्योंकि लालजू के नेत्र ऐसे हैं कि लालजू के नेत्रों से लालजू की पहचान हो जाती है, परम चंचल। श्री रघुनाथ जी में और श्री श्याम सुंदर में बस यही अंतर है, उनके नेत्र गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। उनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। नेत्रों की ही लीला है बस, अत्यंत चंचल नेत्र। तो चंचल नेत्र न दिखे इसलिए लालजू महाराज ने घूंघट धारण कर रखा है। तो छद्म धारण करके श्याम सहेली बनकर महावर का वह दिव्य पात्र लेकर आए और चरणों में महावर लगाने लगे श्री लाडली जू के। तो निरखी निरखी पट ऊपर राखती, नीची ग्रीवा चित्र करन अकुलाई। नीची ग्रीवा है और थोड़ा थोड़ा पट ऊपर कर रहे हैं और चरणों में महावर लगा रहे हैं। अपने करन कठोर विचारत, जिये ही पुनि पुनि जुडराई। वृंदावन हित रूप भाय भींजत, कछु और यो रंग भर्यो न जाए। अपने हाथों को बार बार देख रहे हैं, लाडली जू के चरणों को देखते हैं और बार बार लालजू के हृदय में आता है कि मेरे हाथ तो बड़े कठोर हैं, लाडली जू के चरणों में कहीं मेरे हाथों से कोई कष्ट ना हो, कोई पीड़ा ना हो, तो बार बार डरते हैं इस बात से। ग्रीव नीची कर बैठी, भरी अभिलाषन जावक चित्रति चरण। अभिलाषा भरी हुई है, आकांक्षा भरी हुई है हृदय में कि लाडली जू को ये जो मैं चित्र, जावक चित्र रच रही हूँ मैं श्याम सखी स्वरूप में, तो लाडली जू को अत्यंत इससे सुख पहुँचेगा। ऐसी अनेक प्रकार की अभिलाषा हृदय में भरे हुए लालजू महाराज श्याम सखी के रूप में चित्र रचना कर रहे हैं प्यारी जू के चरणों में। प्यारी जू न जानत कपट सहेली, तरवनी परखत जे हैं गुरबरन। प्यारी जू नहीं जानती कि ये कपट सहेली श्री लालजू महाराज हैं, श्याम सहेली। तो चातुरी की अवधि ढापितन अति, लाघवता दिखावती करण। वृंदावन हित रूप रही बिकी, मौन धरे मुख छदन खुलन जिय डरन। लालजू महाराज बिल्कुल भी एक शब्द नहीं बोल रहे क्योंकि उनको डर है अगर मैं बोला तो मेरा छद्म खुल जाएगा, इसका भेद खुल जाएगा, इसलिए इस बात से डर रहे हैं। तो चरण महावर देत श्याम सखी, मोहिदर सत रचना अद्भुतरी। जब दिव्य रचना करी
प्यारी जू के उन कंचन वर्ण के दिव्य चरणों पर, कंचन के वर्ण चरण मृदु प्यारी जू के, जावक सुरंग रंगे मन ही हरत हैं। कैसे दिव्य कंचन वर्ण के श्री लाडली जू के चरण हैं और लालजू महाराज ने उनमें दिव्य जावक की रचना करी है। ये मन को हरण करने वाली ऐसी दिव्य रचना है। और आज तो ऐसी रचना हुई कि लाडली जू भी अचंभित हो रही हैं कि दिव्य जावक की रचना हुई है आज तो। चरण महावर देत सहेली मोई दरसत रचनाद्भुतरी। लाडली जू ने ललिता जू से कहा, अरे ललिते, ये ऐसी अद्भुत रचना, बड़ी अद्भुत रचना, ये कलाकृति बड़ी अद्भुत कर रही है श्याम सहेली। ये जो सहेली है बड़ी सुंदर रचना कर रही है महावर की। किन्हो चातुरी ही बपूधर के, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो चतुरता ही बपूधर के आ गई हो और चरणों में महावर दे रही हो। लोक अलौकिक तहां ते उतरी, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे तो। लाडली जी बोल रही हैं, लाडली जी बोली, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी अलौकिक लोक से ये उतरी हो, तब हमारे चरणों में महावर देने के लिए आई है। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है हमें तो। किन्हो अनुराग रीज पग पर सतु। लाडली जी को कैसा अनुभव हो रहा है? लाडली जी बोली, सखी मुझे ऐसा अनुभव प्रतीत हो रहा है कि साक्षात अनुराग ही इस रूप में आकर के हमारे चरणों को परस रहा है, स्पर्श कर रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। किन्हो जलज पूजत जल सुतरी, वृंदावन हित रूप सभागिन, न्याय बसी प्रीतम दृगपुत्री। अरे आज कौन है महावर दियो, तेरे चरणन निपटने की लगोनी। अरे आज किसने ऐसा महावर दिया है? कैसी अद्भुत शोभा हो रही है इस महावर की। सुमति विशाल करण लाघवता, उसके करों में अर्थात हाथों में बड़ी गंभीरता है, बड़ी लाघवता है। कितनी गंभीर होकर के ये दिव्य रचना करी है। मैं देखी वे श्याम बदन रही परखत तरवन अधिक रिजौनी। मैंने देखा कि वे श्याम बदन की थी और बार बार तरुलताओं की तरफ भी देख रही है और बार बार हमारे पत्रावली भी कर रही है, चरणों में महावर भी दे रही है, जावक रचना भी कर रही है। वृंदावन हित रूप टहल यह वाई दीजे, प्रगट न होत छिपौनी। लाडली जू ने कहा, ऐसा करो, बड़ी सुंदर रचना करी है, ये टहल उन्हें प्रदान कर दो, ये टहल सेवा, ये चरण जावक की सेवा ये उन्हें प्रदान कर दो। अब लालजू महाराज हाथों में चरण हैं और चरणों वो जावक से रचे हुए सुंदर चरण आरसी से लियो मानो देखो ही करते हैं। जैसे आरसी को कोई देखे दर्पण को, ऐसे लालजू महाराज श्री जी के चरणों का दर्शन कर रहे हैं। तो बढ़त तरवंते ललाई जब सखी चापत निरखत कांपत करण। वे श्याम सखी जब चाप रही है चरणों को महावर लगाने के बाद तो कांप रहे हैं, कर हाथ कांप रहे हैं। और पुनि पुनि ताकत है तन ओरी, कारण न जानती बदलो और बरन। पास में जितनियां सखी हैं उन सब ने देखा श्याम सखी की तरफ कि शरीर का रंग बदलता जा रहा है, श्याम रंग की पीली पड़ती जा रही है, तन का वर्ण बदलता जा रहा है। और क्या समझ ग्रीवा जो ढुरावत यह प्रताप मेरी स्वामिनी चरण। सखियों ने सोचा मेरी स्वामिनी जी के चरणों का ऐसा प्रताप है, जब ही इसकी ऐसी दशा हो रही है। इतने में लालजू महाराज चरणों को ऐसे एकटक देख रहे हैं। अब एकटक देख लें लालजू महाराज और अपनी होश में रहें, ऐसा कैसे हो सकता है? तुरंत फिर लालजू महाराज कभी अपने हृदय से लगा रहे हैं, कभी मस्तक पर लगा रहे हैं, कभी अपने मुख से झूम रहे हैं। इस प्रकार से अधिक सुख बरसा रहे हैं श्री लालजू महाराज। और इतने में उनका घूंघट खुल गया। हमारी लाडली जू ने देखा, अरे ये श्याम सखी कोई नहीं, ये कपट सहेली है, श्याम सखी नहीं है, श्याम सहेली नहीं है, ये कपट सहेली है, ये लालजू महाराज हैं। हमारे युगल सरकार ऐसे ही दिन प्रतिदिन आनंद उल्लास के साथ वृंदावन की सघन कुंजों में अपनी नित्य सहचरियों को नित्य सुख प्रदान करते रहते हैं। इसलिए हृदय में यही आशा बनी रहे कि ऐसा कभी सौभाग्य उदय हो कि ऐसी दिव्य महावर लीला हमें भी देखने को प्रत्यक्ष हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।